नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 12 मार्च शाम 4 बजे तक हरियाणा से 3 धमाकेदार घोषणाएं, बड़ी खुशखबरी सभी के लिए। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, फैसला सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 3 बड़ी खबरें, घोषणा, योजना, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस और वंचित समूह के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में शिक्षा का अवसर देने के लिए शिक्षा विभाग ने राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभाग ने एडमिशन का डिटेल्ड शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके अनुसार स्कूलों में सीटों का निर्धारण, दस्तावेजों की जांच, ऑनलाइन आवेदन, लॉटरी और प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बाल शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी की धारा 12(1)(c) के तहत निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए निर्धारित प्रतिशत सीटें रिजर्व करना जरूरी है। इस प्रावधान का उद्देश्य सभी वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराना है। तो आरटी राइट टू एजुकेशन कब आवेदन कर सकते हैं, पूरी अपडेट। आरटी को साल 2009 में गरीब और जरूरतमंद परिवार के बच्चों के लिए लागू किया गया, जो अच्छे और निजी स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। जिन परिवारों की सालाना आय 2.5 लाख या उससे कम है, उनके लिए निजी स्कूलों में 25% कोटा निर्धारित किया गया था। पेरेंट्स आय, जाति, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड के दस्तावेज लगाकर आरटी में आवेदन कर सकते हैं। आवेदनों के आधार पर शिक्षा विभाग लॉटरी निकालता है, स्कूलों का चयन कर बच्चों को एडमिशन मिलता है। आरटी में स्कूल की ओर से प्रत्येक बच्चे को ड्रेस, किताब और कॉपी फ्री में दी जाती है। इसका खर्च राज्य और केंद्र सरकार उठाती है। किसी स्कूल में प्री प्राइमरी और फर्स्ट क्लास की 100 सीट है, इनमें से 25 को आरटी में एडमिशन मिलता है। 31 मार्च से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार 11 मार्च से 17 मार्च तक जिले के सभी प्राइवेट स्कूल अपने अपने यहां आरटी के तहत उपलब्ध सीटों की संख्या जारी करेंगे। इसके बाद 18 से 24 मार्च तक जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा स्कूलों से प्राप्त सीटों और संबंधित दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 25 से 30 मार्च तक सत्यापित स्कूलों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। इसके बाद 31 मार्च से 7 अप्रैल तक उज्ज्वल पोर्टल पर पात्र बच्चों के अभिभावकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा गठित रिजल्ट वैलिडेशन कमेटी 9 अप्रैल को लॉटरी के माध्यम से परिणाम घोषित करेगी और बच्चों को स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। लॉटरी में चयनित बच्चों के दाखिले की प्रक्रिया 10 अप्रैल से 23 अप्रैल तक संबंधित स्कूलों में पूरी कराई जाएगी। यदि किसी कारण से सीटें खाली रह जाती हैं तो उन्हें भरने के लिए 30 अप्रैल से 4 मई तक वेटिंग सूची जारी की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट, राइट टू एजुकेशन के तहत उज्ज्वल पोर्टल के तहत आवेदन कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। झज्जर करीब 5 साल के लंबे अंतराल के बाद रोडवेज डिपो की बसों में फिर से ऑनलाइन सीट बुकिंग की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके लिए झज्जर डिपो प्रबंधन ने लंबी दूरी पर चलने वाली 25 बसों का विस्तृत टाइम शेड्यूल की किराया, दूरी सहित अन्य जानकारी तैयार कर मुख्यालय को भेज दी है। मुख्यालय से स्वीकृति और पत्र मिलने के बाद यात्रियों को जल्द ही ऑनलाइन टिकट बुक करने की सुविधा मिल सकेगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा रोडवेज एक बार फिर बसों में ऑनलाइन सीट बुकिंग की व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रहा है। करीब 5 साल पहले बंद हुई यह सुविधा अब दोबारा शुरू की जाएगी। इसके लागू होने के बाद यात्री घर बैठे ही अपनी मनपसंद सीट नंबर चुनकर ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। कोरोना काल से पहले रोडवेज बसों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन कुछ कारणों के चलते इसे बंद कर दिया था। अब विभाग द्वारा इस व्यवस्था को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। तो बस अड्डों पर टिकट के लिए लंबी कतारों से यात्रियों को मिलेगी राहत। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के पीएम श्री और मॉडल संस्कृति स्कूलों में ट्रांसफर ड्राइव का शेड्यूल भी जारी हो गया है। ट्रांसफर ड्राइव जारी होने के बाद सामान्य स्कूल के वो टीचर भी अब पीएम श्री और मॉडल संस्कृति स्कूल के लिए अप्लाई कर सकेंगे, जिन्होंने इसके लिए जरूरी टेस्ट को क्लियर कर दिया था। निदेशक सीनियर सेकेंडरी व मौलिक शिक्षा को एसीएस के द्वारा जारी पत्र के अनुसार विभाग आज से 14 मार्च तक पोर्टल पर उपलब्ध वैकेंसी की स्थिति स्पष्ट करेगा। उसके बाद 15 से 18 मार्च तक भाग लेने की इच्छुक टीचर अपनी सहमति दर्ज पोर्टल करेंगे। 19-20 मार्च को दर्ज कराई गई सहमति के अनुसार वैकेंसी और सीटों की संख्या पोर्टल पर दर्शाई जाएगी। 21 मार्च से भरी जाएगी चॉइस। पीएम श्री और संस्कृत मॉडल स्कूलों में नए स्टेशन के इच्छुक रेगुलर टीचर 21 से 25 मार्च तक अपनी चॉइस का सेंटर भरेंगे, जिन्हें 26 से 28 मार्च के बीच स्टेशन अलॉट किए जाएंगे। 29 मार्च से 1 अप्रैल तक गेस्ट टीचर अपनी चॉइस के सेंटर भरेंगे, जिन्हें 2 से 4 मार्च के बीच स्टेशन अलॉट होंगे। चॉइस व सेंटर अलॉट करने की डेट भले ही रेगुलर व गेस्ट टीचर के लिए अलग अलग है, लेकिन उन्हें रिलीव एक साथ किया जाएगा। तो जुलाई तक हो सकती है रिलीविंग। पीएम श्री और मॉडल संस्कृति स्कूलों के टीचरों का ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव शुरू कर दिया, जिन्हें सेंटर भी 4 मार्च तक अलॉट कर दिए जाएंगे। लेकिन चर्चा है कि जनगणना कार्य के चलते इन टीचरों की रिलीविंग जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह तक होगी। तो ये बड़ी अपडेट, 3 बड़ी खबरें हरियाणा से, पल पल की जानकारी आपको मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।